अब हमारे पास हमें क्वेश्चन में दे रखा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इंडक्शन B1। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें फेरों की संख्या 2 है और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1 है। कहाँ पर, उसके सेंटर पर, एट इट्स सेंटर। अब क्या होता है, ये कॉइल खोली जाती है और दोबारा से रिबाउंड होती है और इस बार फेरों की संख्या 5 है, करंट सेम है और जो इस बार मैग्नेटिक फील्ड आई है वो B2 आई है ना, है बता। और इसके सेंटर पे ही आई है ना, दे रखा है एट इट्स सेंटर। तो रेशो बताना है B2/B1 का। क्वेश्चन समझ में आया ना। एक सर्कुलर कॉइल थी जिसमें 2 फेरे थे, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड जो दिल चाहे कह लो, उसके सेंटर पे B1 था। इस कॉइल को खोला गया, खोलने के बाद दोबारा 5 फेरों में लपेटा गया। ठीक, तो सेम करंट थी और इस बार इन्हें जो मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर बनाया वो B2 है। तो हमें B2/B1 का रेशो बताना है। ठीक है, देखते हैं, समझा देता हूँ। और देखो, ये एक कॉइल है ऐसे, ये हो गई एक, और फिर ये देखो है, हालांकि ये होगा इसी के ऊपर, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई R1 और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1। अब क्या होता है, इस कॉइल को, अब ये कॉइल जो है वो दोबारा किस तरीके से होगी, मान लो ये 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से कुछ। इसका रेडियस R2 और मैग्नेटिक फील्ड B2 है ना, ये कुछ क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें B2/B1 का रेशो बताना है। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है B1 में मैं लिख देता हूँ μ0N1I1/2R1। ठीक, और B2 में लिख देता हूँ, B2 हो जाएगा तुम्हारा μ0N2I2/2R2। हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशो निकालना है, B2/B1। तो ये आ जाएगा μ0N2I2/2R2। ठीक, तो B1 μ0N1I1/2R1। आई सेम है, μ0 की वैल्यू सेम, 2 से 2 गया, बचा क्या, ये बचा B2/B1 बचेगा तुम्हारा N2/N1 इंटू R2/R1, नहीं R1/R2, ये कुछ बचेगा ना। तो N2 की वैल्यू कितनी है, बाद में कितने फेरे हो रहे हैं, 5, तो N2 की वैल्यू तो आ गई 5। शुरू में कितने थे, 2 फेरे थे। R1 निकालना है मुझे, R1 कितना है, देखो एक फेरे में इसकी लंबाई कितनी है, 2πr है ना, लेकिन 2 फेरे पड़े हैं तो ये कितनी हो गई, 2πr/2। इसी तरीके से एक फेरे में तो देखो 2πr ही होगी, लेकिन 5 फेरे लगे हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो और ये दोनों हैं भी कैसे, बराबर हैं। तो मैं यहाँ कोने में निकाल देता हूँ इसे, 2πr/2, ये है R1, बराबर है 5 × 2πr2 के, 2π से 2π गया, R1/R2 तुम्हारा हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा, R1/R2 कितना हो जाएगा, 5/2। रख दो यहाँ पर 5/2। तो ये कितना होगा, B2/B1 का रेशो आ जाएगा तुम्हारा 25/4। कितना आ जाएगा, 25/4। देखो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 25/4।